अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर कि बहुत सारे लोग अरेबिक कंट्री से यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, सिर्फ़ अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, क्योंकि अरेबिक कंट्रीज़ में लोग समझते हैं कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हमें यूरोप की तरफ मूव होना चाहिए। यूरोप में हमारा फ्यूचर सिक्योर है, लोगों को फ्यूचर अपना सिक्योर नज़र आता है। और वाक़ई में ही अरब कंट्री से यूरोप में आपका फ्यूचर सेव है। अरब कंट्री में आप मैक्सिमम 60 साल तक काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको वापस उस कंट्री को छोड़कर अपनी होम कंट्री में जाना पड़ता है। उस टाइम आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, आप वापस जाकर कोई जॉब कर सकें। मोस्टली लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वापस जाकर अपना बिज़नेस कर सकें। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैमिलीज़ भी हत्ता कि उस बंदे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। एक बर्डन सा बन जाता है वो बंदा अपनी फैमिली के ऊपर भी। तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं यूरोप की तरफ। आज स्पेशली वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो अरब से यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ अहम बातें आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि किन लोगों को कब यूरोप की तरफ मूव होना चाहिए। बहुत सारे लोग अरब कंट्री में लेबर में काम कर रहे हैं। वहाँ पर लेबर का काम अरब में यूरोप की निस्बत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा है और वहाँ पर सैलरीज़ भी कम है। ऐसे लोग अगर यूरोप में आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जितनी जल्दी हो सके वो अगर आ सकते हैं यूरोप में, तो उनको आ जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर काम सख्त है, सैलरीज़ वहाँ पर कम है, उनका फ्यूचर जितना जल्दी से जल्दी सिक्योर हो जाए, वो वहाँ से निकल कर यूरोप की तरफ उनको मूव होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, जो बहुत जल्दी कर जाते हैं, जिनकी अच्छी जॉब्स होती हैं अरेबिक कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी ऐसी कंट्री में वो रह रहे हैं। मोस्टली जो लोग पाकिस्तान में और जो लोग अरेबिक कंट्रीज़ में हैं, जिनकी अच्छी जॉब्स भी हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो लोग वहाँ से निकलने की सोच रहे होते हैं। हर हाल में वहाँ से निकल के यहाँ पर सिर्फ़ यूरोप में पहुँचने का सोच रहे होते हैं। चाहे विज़िट वीज़ा मिले, बिज़नेस वीज़ा मिले, वर्क वीज़ा मिले, कोई भी वीज़ा मिले, मोस्टली लोग वहाँ से क्या करते हैं, विज़िट वीज़ा लगवा कर यहाँ पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर इल्लीगल हो जाते हैं, यहाँ पर आकर एक फ़ाइल ओपन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा प्लान करके वहाँ से आपको निकलना चाहिए। वजह सिर्फ़ ये है कि जब आप यूरोप में आ जाते हैं, तो बंदा यहाँ पर आकर फँस जाता है। फिर यहाँ पर आकर लोग पछताते हैं कि हमें सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने बहुत जल्दी कर दी है, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि उन लोगों की अरब में बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वहाँ पर इंजीनियर लेवल पे ऑफ़िसेज़ में, और अच्छी-अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पर, ड्राइवर्स हैं, और भी इतनी अच्छी-अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पर। लोग और सैलरी भी इतनी अच्छी है, यूरोप से भी ज़्यादा सैलरी वहाँ पर लोग ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि जितने भी आप पढ़े लिखे हैं, जब आपने यूरोप में आना है, इल्लीगल हो जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस नहीं है। ये गलतफ़हमी है आपकी कि आप अगर इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको आते ही यूरोप में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप बड़े सेटल हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने यूरोप में पहुँच जाना है,
बहुत सारे लोग यूरोप में आ जाते हैं, विज़िट वीज़ा लेकर आ जाते हैं, विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो पछताते हैं कि हम वापस भी नहीं जा सकते। वो जॉब छोड़कर आ गए हैं, रिज़ाइन करके आ गए हैं, अब यहाँ पर आकर क्या करें? लोगों को 10-10 साल, 20-20 साल यहाँ पर हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनते। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने कब निकलना है। उसका एक हल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपको वहाँ से कब निकलना चाहिए। अरब में रहकर जिन लोगों की जॉब्स अच्छी हैं, जो वहाँ पर अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म का जो है वो प्लान बनाना चाहिए। वहाँ पर रह के आप काम करें, आप छुट्टी भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली को आप वहाँ पर अपने पास भी रख सकते हैं, या फिर फैमिली को अगर आपने जाकर अपनी होम कंट्री में अगर मिलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप मिल सकते हैं। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप 5 साल, 10 साल, 15 साल का टारगेट बनाएँ वहाँ पे। अपनी लाइफ़ भी सिक्योर रखें, अच्छी लाइफ़ भी गुज़ारें और साथ-साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएँ और उसमें साथ-साथ पैसा सेव करें। ऐसे नहीं कि आप जितना भी पैसा है वो सारा वेस्ट कर दें, पीछे प्रॉपर्टियाँ लेके रखें, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन पैसा अपना सेव करें आप। पैसा सेव करके एक प्लान बनाएँ कि हमने 10 साल तक अपना इतना पैसा हम सेव हमें अंदाज़न इतना पैसा हमने सेव करके रखना है। उसके बाद आप प्लान बनाएँ कि 10 साल के बाद मैं यूरोप की तरफ मूव हो जाऊँगा। आपकी लाइफ़ भी अच्छी गुज़र रही है साथ-साथ, और आप 10 साल के बाद आप वही पैसा अपना यूज़ करें यूरोप में, और यूरोप के अंदर आकर आप अपना हाँ, एक अच्छा खासा बिज़नेस स्टैंड कर सकते हैं। लीगल तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की बेस पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी मिल जाते हैं, या फिर यहाँ पर आकर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस की बेस पर आपको यहाँ पर जल्दी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। आप लीगल यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर लीगल रह सकते हैं। तो जब आप जल्दी करते हैं यहाँ पर आकर, बहुत सारी मुश्किलात मुश्किलात आपको कौन सी फेस करनी पड़ती हैं। जब जल्दी आते हैं तो यहाँ पर आकर सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी नहीं बनते। लोगों को इटली, फ्रांस, जर्मन, ये कंट्रियाँ जितनी भी हैं, जर्मन और फ्रांस, इस तरह की कंट्रियाँ जो है ये तो डॉक्यूमेंट्स देती नहीं हैं। इटली में आकर लोगों को मैंने खुद वहाँ पर देखा है, 5-5 साल, 10-10 साल लोगों को वहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। और अभी इस वक़्त जो है मौजूदा सूरत-ए-हाल में एक स्पेन या फिर पुर्तगाल जैसी एक ऐसी वाहिद कंट्री है, और अभी इस वक़्त दुनिया भर से लोग पुर्तगाल की तरफ मूव हो रहे हैं कि हम पुर्तगाल में जाकर डॉक्यूमेंट्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिलती, सैलरीज़ बहुत कम है। अपने लोगों के पास काम करेंगे, वो आपको सैलरीज़ भी नहीं देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लगाएँगे। और वैसे अगर सारी दुनिया से लोग पुर्तगाल की तरफ रुख कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी कुछ जॉब्स होंगी। ऑलरेडी एक छोटा-सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, यहाँ पर सैलरीज़ यूरोप की दूसरी कंट्रियों की निस्बत यहाँ पर कम है। तो जो भी लोग अरेबिक कंट्री से यूरोप की तरफ मूव होना चाह रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठी करें यूरोप के हवाले से कि हमने आगे जाकर क्या करना है, हमने किस कंट्री में जाना है। बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, क्या करना है आपने? आपकी अरब में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर आकर आपकी क्या सिचुएशन होगी? किस कंट्री में रुकेंगे, वहाँ पर सैलरी कितनी होगी, वहाँ पर काम किस-किस किस्म के आपको मिलेंगे? इंग्लिश बेस पे आपको काम मिलेंगे या फिर लैंग्वेज? क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यूरोप पूरे में इंग्लिश बेस पे आपको काम नहीं मिलता। क्योंकि यूरोप में इंग्लिश कंट्रीज़ नहीं हैं। यहाँ पर मोस्टली लोगों को जो जिस कंट्री में हैं, उसकी अगर आपको लैंग्वेज आती है, तब आपको काम मिल सकता है। तो लैंग्वेज सीखते-सीखते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
और नंबर 2 यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं और लाइसेंस माँगते हैं बहुत सारे लोग। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं कर सकते। ये सारी मुश्किलात जो हैं इनको सोच समझ कर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको यूरोप की तरफ मूव होना चाहिए।